हेलो दोस्तों, मुख्य मुद्दा चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चों के अभिभावकों से ज़बरदस्ती फीस वसूलने के संबंध में मुख्य मुद्दा चैनल एक विशेष अभियान चलाया है। इसके प्रथम कड़ी के रूप में आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वरिष्ठ शिक्षक राधे श्याम कुशवाहा जी को। कोई हक नहीं है जबरदस्ती बच्चों से फीस लेने का। जब आप पढ़ाए नहीं, आप क्लास नहीं किए, बच्चे स्कूल गए नहीं, ऑनलाइन कई प्रतिशत बच्चों के साथ आपने पढ़ाया है, ये तो भगवान ही जानता है। केवल शोषण और केवल शोषण हुआ है विद्यालय द्वारा, इससे अधिक मैं नहीं कुछ कर सकता। आज से 20 वर्ष पूर्व कोई भी उद्योगपति शिक्षा व्यवसाय में नहीं जुड़ा, लेकिन उद्योग चौपट हो गए। लेकिन ये शिक्षा में जो प्रवेश किए, यूनिवर्सिटी खोले, डिग्री कॉलेज खोले या MBBS के कोर्स खोले, TET से लेकर के सारी जितने भी कोर्सेज चलते हैं वह सब प्राइवेट सेक्टर को चला गया और सब लोग अच्छी कमाई करके आज बहुत सफल। मतलब नमस्कार जी, प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आजकल एक समस्या चल रही है जी कि प्राइवेट स्कूल के लोग बच्चों से फीस वसूली के लिए नाम काट दे रहे हैं, स्कूल से निकाल दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज बंद कर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट कैसे निपटे? ऐसा है कि ये महामारी एक क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे सरकार, इसमें सभी लोग प्रभावित हैं। लेकिन ये ज़रूरी भी है कि कोरोना महामारी से बचा कैसे जाए। सबसे पहले जीवन जरूरी है, इसके बाद जीविका। जीवन ही नहीं रहेंगे तो जीविका भी नहीं होगी। एक सवाल जो आपने पूछा कि इसमें बच्चे क्या करेंगे, तो यह भारत जो है वो इतना विकसित नहीं है कि सभी गार्जियन, सभी अभिभावकों के पास वह ये जो आधुनिक एंड्रॉयड मोबाइल की उपलब्धता नहीं है। जितने लोगों के पास है उनके साथ एक और समस्या है, ये टावर भी नहीं रहते हैं। बच्चे पढ़ते पढ़ते कभी टावर गायब हो जाता है, पढ़ाई हो नहीं पाती है। और जिनके पास नहीं है वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई हो पाई। इस प्रकार से सबसे अगर इस देश में महामारी के चलते जो नुकसान मेरे भारत के सभी बच्चों का हुआ है, उतना किसी क्षेत्र में नुकसान नहीं हुआ। दूसरे क्षेत्र की भरपाई हम कर लेंगे, लेकिन ये 2 वर्ष का जो अमूल्य बच्चों का समय था उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। बच्चों का जीवन 2 वर्ष पीछे चला गया। मास्टर साहब, ये बताइए कि एंड्रॉयड नहीं है, टावर नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं जी। ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ज़बरदस्ती फीस की वसूली जायज़ है? देखिए, ऐसा है कि उनकी भी एक व्यवस्था है। व्यवस्था ये है कि उनके ये बच्चों पर ही वो आश्रित हैं। बच्चे विद्यालय में नहीं जाएंगे, फीस नहीं देंगे, तो अपने अध्यापक, अपने कर्मचारी, अपने विद्यालय की संसाधन की क्या व्यवस्था करेंगे? उनके पास कोई अन्य स्रोत तो नहीं है जिसके कारण वह अपनी व्यवस्था देख पाए। अच्छा, ये तो ठीक है, आप कहते हैं कि विद्यालय की व्यवस्था है जी। गार्जियन कहाँ से फीस दे? जब उनकी कंपनी में नौकरी करते थे, नौकरी चली गई, तो सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था या सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया है कि फीस वसूली जायज़ है, तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार को ये कोई आदेश नहीं देना चाहिए कि जो लोग की नौकरी चली गई है, जो लोग भी प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे, जिनकी नौकरी चली गई है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं नौकरी की व्यवस्था किया जाए। एक बात और सुन लीजिए कि जो पक्ष कोर्ट गया और किन मुद्दों को लेकर के कोर्ट गया जी, और विद्यालय प्रशासन के जो माननीय एडवोकेट ने अपनी बहस पूरा किया, तो उसने जो है अपने वक्तव्य के द्वारा, अपने उदाहरण के द्वारा यह साबित कर दिया कि अध्यापकों के वेतन के लिए या स्कूल की व्यवस्था के लिए फीस आवश्यक है। लगता मुझे यही है कि इसी के कारण उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि फीस लेनी चाहिए। नहीं तो लेकिन उनका कोई हक नहीं है जबरदस्ती बच्चों से फीस लेने का। जब आप पढ़ाए नहीं, आप क्लास नहीं किए, बच्चे स्कूल गए नहीं, ऑनलाइन कई प्रतिशत बच्चों के साथ आपने पढ़ाया है, ये तो भगवान ही जानता है।
केवल शोषण और केवल शोषण हुआ है विद्यालय द्वारा, इससे अधिक मैं नहीं कुछ कर सकता। संबंध में सरकार को एवं कोर्ट को जनता का हित नहीं देखना चाहिए। सरकार तो आज के परिवेश में देख रहे हैं कि चारों तरफ सारे संसाधन का मुंह खोल जाए कोरोना महामारी से बचाव के लिए। एक व्यक्ति पर कम से कम 1500 से 2000 रुपया एक डोज का खर्च है और सरकार उठा रही है। नहीं, सरकार को इन शिक्षा माफियाओं पर रोक नहीं लगाना चाहिए। शिक्षा माफिया तो कोई विदेश से आए नहीं है, हम ही और आप हैं ना। जो भी आप व्यवसाय करते हैं चाहते हैं कि मुझे अधिक से अधिक पैसा अर्जित हो। अब जरा ख्याल करिए, आज से 20 वर्ष पूर्व कोई भी उद्योगपति शिक्षा व्यवसाय में नहीं जुड़ा, लेकिन उद्योग चौपट हो गए। लेकिन ये शिक्षा में जो प्रवेश किए, यूनिवर्सिटी खोले, डिग्री कॉलेज खोले या MBBS के कोर्स खोले, TET से लेकर के सारी जितने भी कोर्सेज चलते हैं वह सब प्राइवेट सेक्टर को चला गया और सब लोग अच्छी कमाई करके आज बहुत सफल। मतलब जबरदस्ती फीस वसूली का कारण भी यही है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा हमारे साहब, एक बात और बताइए कि अभी हम लोग सर्वे किए थे गाजीपुर ज़िले में, चाहे पूर्वांचल में कई ज़िलों में सर्वे किए थे, उसमें यह आया कि जो भी प्राइवेट विद्यालय या कॉलेज हैं 90% नेताओं का है। क्या इसी कारण सरकार भी चुप है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई? देखिए, आपने जो कहा हमको तो यही लगता है कि उसके कई कारण। पहले तो एक कारण ये हमको समझ में आता है कि ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनको विधायक निधि या सांसद निधि मिलती है और आए दिन आप देखते होंगे पेपर में रह करके मीडिया तक ये रोज़ समाचार आ रहा है कि अमुक विधायक ने या अमुक व्यक्ति ने अपात्र व्यक्ति को जो उनका खास था उसको अपने विधायक निधि का इतना लाख रुपया दे दिया। उसमें दोनों तरफ से लाभ है, उसके विद्यालय भी बन गया और उसको उसका कुछ रिफंड भी मिल गया। तो ये तो नहीं रुकने वाला। ये दोस्तों, अभी आप इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता श्री राधेश्याम कुशवाहा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध खुल करके बिल्कुल बेबाक टिप्पणी की। राधेश्याम कुशवाहा जी गाजीपुर जिले के भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका लंबा एक राजनीतिक अनुभव तथा शिक्षा के क्षेत्र में 60 वर्ष से ऊपर का अनुभव है। जय हिंद, जय भारत।